नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य स्रोत। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर की, जिसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे विश्व व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आने वाले हैं। ये दौरा साधारण राजनयिक दौरों जैसा नहीं है। इसका लक्ष्य है दोनों देशों के बीच गहरा रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ता बनाना। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा और भारत एक दिगंबर यूरेनियम सप्लाई डील पर काम कर रहे हैं। ये डील करीब $2.8 बिलियन यानी लगभग 18,749 करोड़ रुपए की हो सकती है। ये डील भारत को अगले 10 साल तक यूरेनियम देता है। यूरेनियम से भारत अपनी नाभिकीय ऊर्जा योजनाओं को मजबूत करेगा। यूरेनियम अचानक नहीं आया। ये इसलिए खास है क्योंकि भारत की ऊर्जा ज़रूरतें बढ़ रही हैं और इसे स्थिर सप्लाई चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये ध्यान से सोचा गया जियोपॉलिटिकल कदम भी है। कनाडा अब अपने व्यापार को केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रखना चाहता, वो अपना दायरा बढ़ा रहा है भारत की ओर। ये भी समझना जरूरी है कि कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में कुछ तनाव भी है। कुछ ट्रेड मुद्दों को लेकर अमेरिका ने चेतावनी भी दी है। ऐसे में कनाडा के लिए भारत एक बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर बनता जा रहा है। मार्क कार्नी का दौरा सिर्फ यूरेनियम तक सीमित नहीं है। ऊर्जा, खनिज, तेल गैस, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों पर भी समझौते होने की उम्मीद है। दोनों देश एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। CEPA से भारत कनाडा के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और मजबूत होंगे। अब बात करते हैं इस समझौते का मतलब क्या है भारत, चीन, USA के बीच दुनिया के पावर गेम में। पहला, ये संकेत देता है कि भारत अब हर तरफ से साझेदारी चाहता है। वो सिर्फ पुराने दोस्त से नहीं, नई आर्थिक ताकतों से भी जुड़ना चाहता है। दूसरा, ये चीन को भी दिखाता है कि भारत के विकल्प बहुत हैं। साथ ही अमेरिका को ये संदेश भी जाता है कि भारत केवल उसी दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहा। तीसरा, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी अब और मजबूत होगी। परमाणु ऊर्जा के लिए एक स्थिर बड़ा स्रोत मिल रहा है। दोस्तों, ये डील सिर्फ व्यापार या ऊर्जा डील नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है। भारत की ग्लोबल पोजीशन धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। अगर भारत ऊर्जा, मिनरल्स, टेक्नोलॉजी और ट्रेड जैसे क्षेत्रों में बैलेंस बना लेता है तो ये 21वीं सदी में भारत की ताकत बढ़ाएगा। अब आपका सवाल, क्या ये डील भारत को ट्रू ग्लोबल पावर बना देगा या इससे नए जोखिम पैदा होंगे? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सत्य स्रोत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई एनालिसिस के साथ। जय हिंद।